हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल परिवर्तन द एजुकेशन हब। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जनवरी से आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम होने वाला है और साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि केवीएस का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, यानी केंद्रीय विद्यालय में जो प्राइमरी टीचर, टीजीटी, पीजीटी इनकी सबकी वैकेंसीज़ हैं वो भी आपके सरकारी रिजल्ट पे आ चुकी हैं। तो आपने देखा होगा कि एसएससी जीडी में और केवीएस दोनों में हमारा एक सेक्शन पूछा जाता है जिसका नाम है रीजनिंग, जिसकी क्लासेस मैं ऑलरेडी आपके लेके आता रहा हूं। मैंने आपका अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ पोर्शन जो था वो एक क्लास में आपकी पूरी करा चुका हूं, एक टॉपिक हमारा पूरा हो चुका है। आज उसी सिलसिले में हम लोग अपनी दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारा क्या है, पासा यानी कि डाइस। फ्रेंड्स, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें रीजनिंग के सेक्शन में आपको पासे से संबंधित प्रश्न ना मिले। खास तौर पर एसएससी अपने हर एग्जाम में पासे को जरूर टच करता है। पासे से भले वो एक क्वेश्चन बना के दे, लेकिन वो पासे का क्वेश्चन जरूर डालता है। तो अब पासे से आने वाले क्वेश्चंस को हम कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक्स लगा सकते हैं, किन टेक्निक्स के जरिए हमारा आंसर एकदम सही आता है, आइए उन टेक्निक्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो डाइस यानी कि पासा। पासे के बारे में कुछ बेसिक चीजें हम लोग जानते हैं कि आखिर पासा होता क्या है। पासे का आकार, आप लोगों ने घर पे सभी ने सांप सीढ़ी लूडो कुछ ना कुछ तो खेले ही होगा बेटा। नहीं खोला होगा तो अभी लॉकडाउन में तो खूब लूडो चला, तो उसमें आपने पासा देखा होगा। हालांकि उसमें आपको पासे का सिर्फ एक सरफेस दिखाई पड़ता है, लेकिन जब वो गेम में पासा घूमता है तब वो पूरा बॉक्स की तरह दिखाई पड़ता है। और हमारा जो रियल लाइफ लूडो होता है उसमें भी पासा होता है। ठीक है, उसके पासे का शेप कैसा होता है, इसी तरीके से बॉक्स के शेप का होता है। और हम लोगों ने मैथमेटिक्स में पढ़ा है कि ये जो बॉक्स वाली शेप होती है इसको बोला जाता है घन या क्यूब। तो पासे का आकार कैसा होता है, घनाकार होता है। अच्छा, तो बेटा जो प्रॉपर्टीज घन की होंगी वही प्रॉपर्टीज आपकी पासे की भी हो जाएंगी। यानी कि घन में हमारे कितने फलक होते हैं, फलक मतलब आपका फेस, सरफेस घन में हमारी कितनी होती है, 6 होती हैं। पासे में कितने हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। याद करो, जब आप पासा खेलते हैं तो पासे में 1 2 3 4 5 और 6 डिजिट होते हैं। एक सरफेस पे 1 अंक होता है, दूसरे सरफेस पे 2 पॉइंट लगे होते हैं, तीसरे पे 3 लगे होते हैं। ऐसे करके हमारे टोटल 6 पॉइंट यानी कि 6 सरफेस होती हैं। कोर को बोला जाता है साइड या एज। तो जितनी कोर हमारी घन में होती है उतनी ही कोर हमारी पासे में होंगी। कोर हमारी कितनी हो जाएंगी, 12। क्यों? क्योंकि घन में जो साइड होती है वो भी 12 होती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 कोर हो गई। 12 कोर हमारी घन में होती है, वैसे ही 12 कोर हमारी पासे में हो जाएंगी। अब बात करते हैं हम लोग छोर यानी कि कॉर्नर, जिसको इंग्लिश में वर्टेक्स भी बोला जाता है। कॉर्नर कितने होंगे, कॉर्नर हमारे बेटा इसमें होते हैं 8। क्यों 8 होते हैं, देखिए 1 2 3 4, जब ऊपर 4 तो नीचे भी 4, टोटल कितने हो जाएंगे, ये हमारे हो गए 8 कॉर्नर। तो यानी पहली चीज हमने पासे में क्या सीखी, पासे का जो शेप होता है वो घन के शेप का होता है। पासे में कोर यानी कि जो साइड्स होती हैं वो 12 होती हैं। छोर यानी कि कॉर्नर्स जो होते हैं वो 8 होते हैं। और फलक यानी कि जो फेसेस होते हैं वो हमारे 6 होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग पासे के प्रकार की। आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने एक ही पासा खेला है तो एक ही पासा होता है। नहीं बेटा, पासे बहुत टाइप के होते हैं। अच्छा हाँ, अब आप लोग कहेंगे वो सर वो महाभारत वाला पासा, वो भी एक तरीके का पासा है, लेकिन उसकी शेप कैसी होती है, उसकी क्यूब नहीं, उसकी क्यूबॉइड होती है। ठीक, तो पासा जो है वो हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहला आता है साधारण पासा या ऑर्डिनरी पासा या नॉन स्टैंडर्ड पासा। ठीक, इसकी स्पेशलिटी क्या क्या होती है, विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ जाएगा। यानी कि क्वेश्चन में आपको जब भी पासे की कोई ऐसी पोजीशन दे दी जाए जिसको देखने के बाद आपको ये पता चले कि आसपास की किन्हीं 2 सरफेस को ऐड करने पे 7 निकल के आ रहा है, तो ऐसे पासे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या साधारण पासा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको 2 पासे की कंडीशन बना के दिखाई है। इसमें जब आप 1 और 2 को प्लस करेंगे तो आएगा 3। क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है। 2 और 5 को प्लस करेंगे तो आएगा 7। देखिए यहां पर मैंने ये नहीं लिखा है कि पहली दूसरी सरफेस को, दूसरी तीसरी सरफेस को ना, किन्हीं भी 2 सरफेस को ऐड करने पे, आस पड़ोस की किन्हीं भी 2 सरफेस को अगर हम ऐड कर रहे हैं और अगर हमारा आंसर 7 निकल के आ रहा है तो वो हमारा हो जाएगा साधारण पासा। जैसे इसमें देखते हैं 6 और 3 कितना होता है, 9 होता है। क्या 7 आ रहा है, नहीं आ रहा है।
लेकिन जब हम 4 और 3 को ऐड करते हैं तो हमारा 7 निकल के आ जाता है। ये हमारा क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। यानी कि ये वाला पासा भी हमारा कैसा हो जाएगा, साधारण पासा हो जाएगा, यानी कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। दूसरा आता है मानक पासा। मानक पासा वही पासा होता है जो हम लोग लूडो में यूज करते हैं, उसको बुलाता है स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि हिंदी में मानक पासा। आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। पहली चीज इसमें, पहली लाइन क्या थी कि विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा, और इसमें क्या है, आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आएगा। पासे में बेटा 2 ही कंडीशन बनेंगी, या तो अपोजिट सरफेस को ऐड करने पे 7 आ जाएगा, या फिर आसपास की सरफेस को ऐड करने पे 7 आ जाएगा। अब जब इसमें विपरीत फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा था, तो इसमें आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 आ गया। अब जब इसमें आसपास के फलकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, तो सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, जो हमारी अपोजिट सरफेस होंगी उनको ऐड करने पे 7 आ जाएगा। जैसे 4 और 2 6, 2 और 6 8, 6 और 4 10। क्या किन्हीं भी 2 सरफेस को ऐड करने पर 7 आया? नहीं आया। तो जब 7 नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा नहीं है। अगर साधारण पासा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, मानक पासा हो जाएगा। और मानक पासे की खासियत क्या होती है कि अपोजिट सरफेस को ऐड करने पर 7 आ जाता है। तो अगर 4 के विपरीत फलक आपसे पूछा जाए कि बताओ भैया 4 के विपरीत कौन सा फलक होगा, तो आपको 4 दिख रहा है। अब 4 के अपोजिट में ऐसी कौन सी नंबर ले लें जिनको ऐड करने पर 7 आ जाए, तो 4 + 3 7 होता है। तो यानी 4 के अपोजिट में कौन हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 के अपोजिट में 5 आएगा, और 6 के अपोजिट में 1 आ जाएगा, क्योंकि 6 और 1 को ऐड करने पे 7 आता है। ठीक, ऐसे यहां पे देखते हैं, 5 और 1 6, 5 और 3 8, 3 और 1 4। क्या आसपास की किसी भी सरफेस को ऐड करने पर 7 आया? नहीं आया। जब आसपास की सरफेस को ऐड करने पर 7 नहीं आया, इसका मतलब ये हमारा नॉन स्टैंडर्ड डाइस नहीं है, ये हमारा स्टैंडर्ड डाइस कहलाएगा। और स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, अपोजिट सरफेस को ऐड करने पे 7 आ जाता है। तो 1 के अपोजिट 6, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 4। ठीक, पासे के टाइप समझ में आ गए, पासे की शेप समझ में आ गई। अब पासे पे बनने वाले क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहला टाइप देखिए क्या होता है, जब प्रश्न में 2 स्थितियां दी हो व कोई एक फलक समान हो। ध्यान दीजिए, पासे से संबंधित जब भी प्रश्न पूछेगा तो वो आपको एक पासा बना के बहुत रेयर केस में देता है। ठीक, वरना मोस्टली वो क्या करता है, पासे के 2 शेप बना के दे देगा। एक पासे को एक बार उछाला गया तब ऐसे गिरा, और दूसरे बार उछाला गया तब ऐसे गिरा। दोनों स्थितियां बना के दे देगा। फिर आपसे पूछेगा कि किसी एक फलक के विपरीत कौन सा फलक आएगा। ठीक है, इन टाइप के क्वेश्चंस में बेटा हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले तुम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जिनमें एक फलक समान होता है, यानी कि एक सरफेस आपकी इक्वल आ रही है दोनों पोजीशंस में। जैसे 2 3 5, पासे को उछाला गया, 2 आया, 3 आया, 5 आया, 1 5 6, 1 5 6। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हम लोग क्या करते हैं, कुछ नहीं करना होता बेटा, बहुत इजी होता है। सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो कि क्या ये स्टैंडर्ड डाइस तो नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो आपको जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो भी लगाने की जरूरत नहीं है। आपको सीधे सीधे अपोजिट सरफेस को 7 करना है, और 2 और 5 मिलके 7 होते हैं। तो अगर ये स्टैंडर्ड डाइस है तो 2 के सीधे अपोजिट में कौन आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन उसके लिए स्टैंडर्ड डाइस होना जरूरी है। 5 और 3 8, और 5 और 2 7। बस यहीं पे मामला आपका फंस गया। कैसे फंस गया, अपोजिट सरफेस को जोड़ने पे 7 आना चाहिए बेटा, यहां पे तो आस पड़ोस की सरफेस को जोड़ने पे 7 आ रहा है ना। तो जब 5 और 2 को जोड़ने पे 7 आ रहा है, दैट मींस इट इज अ नॉन स्टैंडर्ड डाइस, यानी कि ये हमारा एक साधारण पासा है। अब साधारण पासे में तो अपोजिट में 7 आता नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, हम लोग दोनों पासों पे नंबर डाल लेते हैं, यानी कि फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस। ठीक, अब फर्स्ट डाइस और सेकेंड डाइस में जो आपकी पोजीशन कॉमन है, यानी जो आपका सरफेस कॉमन है, उसको लिख लेते हैं। जैसे पहले वाले में भी 5 है और दूसरे वाले में भी 5 है, तो हमने क्या किया, 5 5 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, 5 जो सरफेस कॉमन है उसको लिखने के बाद आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना होता है। क्लॉकवाइज क्या होता है, घड़ी की दिशा में। ठीक है, तो घड़ी की दिशा मतलब आपका क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आपको घूमना होगा। भाई घड़ी आपकी ये है, ये 12 6 3 9, क्या ये सुई ऐसे करके तो घूमती है, ऐसे तो घूमती नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो 5 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है।
ये हमने पहले पासे में घुमा लिया। अब दूसरे पासे को घुमाने की बारी है। 5 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, और 6 के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इस बस क्वेश्चन लग गया हमारा। कैसे लग गया, जिस डिजिट के सामने जो डिजिट आई है वही उसकी अपोजिट सरफेस में आएगी। 2 के सामने कौन आया, 6 आया। 3 के सामने कौन आया, 1 आया। 5 के सामने कौन आया, 5 आया। 5 थोड़ी ना आया होगा, 5 के सामने आएगा 4। क्यों, क्योंकि देखो बेटा 1 2 3 4 5 डिजिट हमने निकाल ली। छठी डिजिट कौन सी बची है, छठी डिजिट हमारी 4 बची हुई है। तो जब 2 के अपोजिट में 6 लिखा हुआ है, 3 के अपोजिट में 1 लिखा हुआ है, तो 5 के अपोजिट में कौन सी डिजिट जो बची हुई है वही तो आएगी, यानी 5 के अपोजिट में 4 आ जाएगा। क्वेश्चन क्या था हमारा, 2 के विपरीत क्या होगा, तो यहां पे 2 के विपरीत हमारा कौन आ जाएगा, 6 हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, सेकेंड्स का टाइम लगा इसमें। ठीक, ऐसे ही अगला देखते हैं। अब वही हमारा पहला फंडा क्या है, सबसे पहले चेक करें पासा है किस टाइप का। 2 और 3 5, 2 और 1 3, 1 और 3 4, यानी इस कंडीशन में तो 7 हमको नहीं दिखाई पड़ा। 4 और 1 5, 5 और 4 9, 5 और 1 6। अरे ये तो आपकी लॉटरी लग गई। लॉटरी कैसे लग गई, इसको ऐड करने पे भी 7 नहीं आ रहा है और इस कंडीशन में भी 7 नहीं आ रहा है, आसपास की सरफेस को ऐड करने पे। जब आसपास की सरफेस को ऐड करने पे 7 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा लॉटरी पासा है। लॉटरी पासा यानी कि ये हमारा मानक पासा बन गया है। हमको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमको पता है कि अपोजिट सरफेस पे 7 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, 5 है। अब 5 में कौन सी डिजिट को ऐड किया जाए कि 7 आ जाए, तो 5 में जब हम लोग 2 को ऐड करेंगे तो 7 बन जाएगा, यानी कि सीधा सीधा हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसमें कोई कॉमन सरफेस देखने की जरूरत नहीं है, कोई क्लॉकवाइज घुमाने की जरूरत नहीं है। क्लॉकवाइज कॉमन सरफेस की जरूरत कब पड़ेगी, जब हमारी आसपास की सरफेस को ऐड करने पे 7 आए, यानी कि जब हमारा साधारण पासा दिया हो। ठीक, अगर आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए हैं तो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अब आप इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग टाइप 2 की बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग अपने पासे का टाइप 2 देखने जा रहे हैं। टाइप 2 में क्या है, देखिए मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिनसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे पहला पॉइंट लिखा है, जब एक ही दिशा में 2 संख्याएं दी हों तो तीसरी संख्या भी समान होती है। अब आप कहेंगे कि सर 2 दिशा में संख्याएं, तीसरी संख्या क्या लिख रखा है, ये सब सही बात है भाई, क्या लिख रखा है। तो उसके लिए मैंने जस्ट नीचे आपको क्वेश्चन दिया है। इस क्वेश्चन में हम ये ट्रिक अप्लाई करेंगे। कैसे, एक हम लोग का ये टाइप 2 बन रहा है। टाइप 2 ऐसा होता है जिसमें आपको एक पासे की 2 कंडीशंस दे दी जाएगी और तीसरा पासा बना के एक सरफेस पे क्वेश्चन मार्क लगा देगा, यानी कि आपको बताना है इसी पासे को एक बार फिर से उछाला गया है और उछालने पे एक पे 6 आया, दूसरी पे 4 आया, तीसरी सरफेस पे कौन सी डिजिट आएगी। ठीक, अभी तक उसमें आपसे क्या पूछता था कि पासे की 2 स्थितियां दे दी गई हैं, एक फलक के विपरीत दूसरा कौन सा फलक आएगा, जो आपको पता चल जाता था साधारण या मानक पासे से। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, अपना वही बेसिक तरीका लगाते हैं। बेसिक तरीका क्या लगाते हैं कि सबसे पहले तो फर्स्ट और सेकेंड, अब इनमें जो कॉमन सरफेस है पहले उसको लिखिए। कॉमन इसमें कौन है, 6 है, इसमें 6 है, वो तो हमारा क्वेश्चन वाला पास है, उसको छोड़ दो। 6 6, फिर कैसे घूमना है, क्लॉकवाइज घूमना है। तो 6 के बाद क्या आया, 2, और 2 के बाद आया 4। ऐसे ही दूसरे पासे में 6 के बाद क्या आया, 3, और 3 के बाद आया 5। तो यानी 2 के अपोजिट कौन हो गया, 3 हो गया, 4 के अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया, और 6 के अपोजिट हमारा 1 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा पुराना कॉन्सेप्ट है। अब बात की जाए कि ये क्वेश्चन मार्क जो लगा है यहां पे आखिर कौन सी डिजिट आएगी। इसमें आप लोग क्या किया करो, अब यहां पे ये पॉइंट लगेगा क्या, जब एक ही दिशा में 2 संख्याएं दी हो, कौन सी 2 संख्याएं बेटा, ये क्वेश्चन वाली 2 संख्याएं। अब ये क्वेश्चन वाली 2 संख्याएं आपको ढूंढना है कि आपके दिए हुए कंडीशन में क्या किसी पासे में है, बिल्कुल है। ये देखो 4 और 6 मिली, यहां पे भी 4 और 6 थी। एक ही दिशा का मतलब क्या है कि 4 के जस्ट क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यहां पे 4 के जस्ट क्लॉकवाइज क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। यानी ये दोनों हमारी सेम डायरेक्शन में बोली जाएंगी, मतलब एक के तुरंत बाद दूसरी आ रही है, वो भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज नहीं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां पे भी फिर एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि 4 के बाद 6 है, यहां पे भी 4 के बाद 6 है, तो
तीसरी संख्या भी समान होती है। समान होने का मतलब क्या हो रहा है, अब यहां पे तीसरी संख्या कौन सी बच रही है, 2 ही तो बच रही है, तो बेटा यहां पे कौन आ जाएगा, यहां पे आपका सिंपल सा 2 ही आ जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, जब विपरीत दिशा में दोनों संख्याएं दी हो तो तीसरी संख्या के अपोजिट वाली संख्या आंसर होती है। जैसे यहां पे देखिए 2 3 1 4 6 3 और 6 3 के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। वही हमारा तरीका, क्या, पहली कंडीशन दूसरी कंडीशन, कॉमन सरफेस कौन सी है, 3 है, 3 के क्लॉकवाइज चले 1 1 के बाद 2, इसमें 3 के क्लॉकवाइज चले 4 4 के बाद 6। अब देखिए 1 के अपोजिट कौन होगा, 4 होगा, 2 के अपोजिट कौन होगा, 6 होगा, और 3 के अपोजिट कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, 3 के अपोजिट कौन हो गया, 5 हो गया। अब यहां पे बात की जा रही है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन आएगा। देखिए 3 के बाद 6 है, यानी 3 के क्लॉकवाइज 6 है, और यहां पे अगर हम देखें तो बेटा 6 के क्लॉकवाइज 3 है, यानी कि जस्ट अपोजिट हो गए हैं नंबर। जो पहले आना चाहिए वो बाद में पहुंच गया, और जो बाद में आना चाहिए वो पहले पहुंच गया। ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, जो तीसरी संख्या दी होती है, तीसरी संख्या कौन सी दी है, 4। अब 4 के अपोजिट कौन आ रखा है, ए आ रखा है, तो यानी यहां पे क्या आ जाएगा, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत। दूसरा तरीका समझो, और इजी बता देते हैं। क्या, ये हमारी एक पासे की कंडीशन है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या इसी पासे की जो दूसरी कंडीशन है उसमें अगर आप ध्यान दें 4 और 3 मिलकर कितना बन रहा है, 7 बन रहा है, यानी कि ये हमारा साधारण पासा है। इस वाली कंडीशन में बेशक नहीं बन रहा है, लेकिन बेटा एक ही पासे की 2 कंडीशन दी गई हैं, दूसरी वाली कंडीशन में हमारा 7 बन रहा है। तो जब दूसरी वाली कंडीशन में 7 बन रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण पासे की तरह ट्रीट होगा। और साधारण पासे की एक मैंने खासियत बताई थी कि आसपास की सरफेस को ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 6 के पड़ोस में 3 है, अब 6 और 3 तो 7 होता नहीं है, तो 6 के पड़ोस में यहां पे ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और हमारा आंसर भी कितना निकल के आया, 1 निकल के आया। तो चाहे आप इससे लगा लो और चाहे आप साधारण मानक वाले से लगा लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग एक और नया पॉइंट पढ़ते हैं। नया पॉइंट क्या है, विपरीत संख्या ना तो एक साथ दिख सकती है ना एक साथ छिप सकती है। ये आपका पासे का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए जब आप लोग किसी पासे को आप देखते हो कि पासा जो क्वेश्चन होता है उसमें आपको 3 ही फेस तो दिखाई पड़ते हैं। क्या अगर आपका स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि मानक पासा है, तो यानी अपोजिट सरफेस में 7 आ रहा है, ठीक है, तो मानक पासे में अगर आपके इस फेस पे 6 है तो 1 कहां होगा, इसके पीछे वाले फेस पे होगा, जो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी ये बात तो हमारी प्रूव हो गई कि एक साथ 2 विपरीत सरफेस नहीं दिख सकती। अच्छा, क्या छिप सकती हैं, ये देखते हैं। यहां पे चलो 5 है, 5 के अपोजिट में कौन गया होगा, 2 गया होगा। यहां पे हमारा 3 है, 3 के अपोजिट में कौन गया होगा, 4 गया होगा, यानी 4 भी नहीं दिखेगा। तो अब जो एक सरफेस बचेगी उस पे या तो 1 आएगा या 6 आएगा। दोनों एक साथ गायब नहीं हो सकते हैं, ना दोनों एक साथ दिख सकते हैं, ठीक। इस पॉइंट के जरिए हम अपने ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस कैसे होते हैं, इन क्वेश्चन में बेटा 2 कंडीशन दे दी जाएंगी और आपसे बोलेगा कि इसी की तीसरी कंडीशन इनमें से कौन सी बन सकती है, पासे के रूप में ऑप्शन देगा। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए वही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, क्या कॉमन सरफेस इसमें कितनी है। अब अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें बेटा 2 कॉमन सरफेस हैं, कौन कौन सी, 3 5, ठीक। तो यहां पे भी हमने भाई 3 5 लिख ली, और 1 के अपोजिट में कौन आ जाएगा, 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहां पे 3 के बाद 5, 5 के बाद 2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे हो गए। अब हमको सिर्फ एक सरफेस का पता चला है, क्या, कि 1 के अपोजिट में 2 आएगा, बाकी हमको नहीं पता, ठीक भाई, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है 3 के अपोजिट में 4 हो, या 3 के अपोजिट में 6 हो, ठीक। हो सकता 5 के अपोजिट में 4 हो या 5 के अपोजिट में 6 हो, चलिए कोई बात नहीं, हमको खाली ये चीज पता चली है, ठीक है। अब अपने ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, 1 2 3, यानी 1 और 2 जो हैं वो हमारी अपोजिट सरफेस है। क्या 1 और 2 एक साथ दिख सकते हैं, कभी भी नहीं दिख सकते, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इसमें बात करें तो इसमें ना तो 1 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है, तो यानी ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि ना तो दोनों सरफेस एक साथ दिखेंगी ना दोनों सरफेस एक साथ छिपेंगी, ठीक। ये भी आपका गलत हो गया, क्योंकि इसमें भी 1 2 गायब है।
लेकिन इस सरफेस को आप, इस पासे को आप देखें तो इसमें आपको 2 दिख रहा है और 1 नहीं दिख रहा है। क्या ये पासा हमारा ये रूल फॉलो कर रहा है कि 2 सरफेस एक साथ नहीं दिख रही हैं और ना ही एक साथ छिप रही हैं? तो यानी कि आपका ऑप्शन डी नंबर का जो पासा है वो बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से ये वाला देखते हैं, AEF AEB। तो सीधी सी बात है, कॉमन सरफेस कौन सी है? AEF। यहां पे कौन आ जाएगा? AEB। अब हमको ये पता चला है कि F के अपोजिट में B है, बाकी AE के अपोजिट में कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या DBF, B और F एक साथ दिख सकते हैं? नहीं दिख सकते हैं। क्या B और F एक साथ छिप सकते हैं? इसमें ना तो B है ना F है, तो यानी एक साथ छिप भी नहीं सकते हैं। क्या इसमें देखिए आप, इसमें आपका B दिख रहा है लेकिन F नहीं दिख रहा है। तो बस बेटा यही कॉन्सेप्ट हमारा लग गया कि एक साथ ना तो दिख रहे हैं ना एक साथ छिप रहे हैं, यानी एक सरफेस आपको अपोजिट में दिखाई पड़ रही है। ठीक, कोई दिक्कत? तो ये हमारा दूसरा टाइप का क्वेश्चन था और ये हमारा तीसरे टाइप का क्वेश्चन था। आज आपके पासे के 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं। अभी हमारे पासे से कुछ टाइप्स और बनने बाकी हैं, उनका पार्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी पूरा कराऊंगा। ठीक, अब आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैंने आपको लास्ट पेज में क्वेश्चन दिया है उसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको पासे से संबंधित कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आ रहा हो तो उसका मेंशन भी आप हमारे कमेंट बॉक्स में करिएगा, आपको उसका सोल्यूशन जल्दी से जल्दी दिया जाएगा। और इसी तरीके की क्लासेस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।